तकनीक से अगर सुविधा मिलती है तो तकनीक से सवाल पूछने भी ज़रूरी हैं। और हमेशा आप जान लीजिए कि जो टेक्नोलॉजी होगी उसको ऑपरेट करने का तरीका यही होना चाहिए कि क्या टेक्नोलॉजी गलत हो सकती है, उसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। पूरा जो कॉन्सेप्ट है कोडिंग का वो इसी चीज़ पर आधारित है कि आप एकदम साइंटिफिक तरीके से कोड करेंगे, नहीं करेंगे तो एक बग रिपोर्ट आएगी, उसमें एरर आएगा और उस एरर को सुधारना ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ों को आगे अगर लेकर के जाएं तो तकनीक जब इंसान के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए इस्तेमाल में आनी शुरू हो जाए और उसमें अगर बग रिपोर्ट्स लोग देने लगें तो उसका भी निवारण बहुत ज़रूरी है, उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर तकनीक खराब रहेगी तो उसके दुरुपयोग के वजहें बनती हैं और लोगों को एक स्कैम करने का मौका मिलता है। फास्टैग एक ऐसी चीज आई जिसके बाद एक उम्मीद जगाई गई कि बेहतर टोल कलेक्शन होगा, हाईवेज पर आप कम टाइम में जल्दी से क्रॉस कर पाएंगे। उसके बाद इस तकनीक को एक्सटेंड किया गया पार्किंग में, चाहे मॉल हो या अलग अलग और जगहें हों, जैसे कि एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस। आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा है, उसी से पार्किंग का पैसा कट जाएगा, आपको शीशा भी नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस सिस्टम में खोट हो तो, और इसका दुरुपयोग करके कोई ज़्यादा पैसा आपसे ले ले तो, कुछ इसी तरीके का प्रकरण आज मेरे साथ भी हुआ। और जब मैंने इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखा तो हैरानी हुई और ताज्जुब हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो रोज इस तरीके की दिक्कत को झेल रहे हैं और जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है कि आप दोष निवारण के लिए कदम उठाएं, और उसमें समय भी बहुत लगता है। ये पूरा मामला क्या है और क्यों फास्टैग से, खास तौर से अब क्योंकि पार्किंग जुड़ गई है, उसमें आपका अहित ना हो जाए, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इस वजह से जनहित में ये प्रस्तुति हम आप तक लेकर के आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। आपको सबसे पहले स्क्रीन पर ये दिखाना चाहते हैं, आज सुबह यानी कि 29 मई 2025 को अयोध्या के एयरपोर्ट जाना हुआ। मैं ड्रॉप कर रहा था किसी को, एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने गया था और एयरपोर्ट से एंट्री ले करके ड्रॉप किया और उसके बाद मात्र 3 मिनट लगा होगा इस पूरे प्रकरण में, घूम करके वापस आए। आगे 2-1 गाड़ियाँ और थीं और उसके बाद फिर मेरा नंबर आया, थोड़ी सी बातचीत ज़रूर हुई जो टोल अटेंडेंट है उससे, और उसके बाद फिर बैरिकेड खुला, मैं चला गया। असली दिक्कत आई जब कुछ देर बाद मेरे पास एक एसएमएस आया, एक नहीं 2 मैसेज आए, और ये मैसेज आपके स्क्रीन पर हैं। ₹70 पेड एट अयोध्या एयरपोर्ट पार्किंग फॉर, मेरा गाड़ी नंबर, आज की तारीख 7:33 और 23 सेकंड पर, यूजिंग ICICI बैंक फास्टैग, अब बैलेंस आपका फलाना रुपए बचा है, कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे फोन कर लें। ये मैसेज एक और आया, 8:50 का मैसेज है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। ठीक 4 सेकंड बाद यानी कि 7:33 और 23 सेकंड पर एक बार पर्ची कटी और उसके बाद उतने ही पैसे की अयोध्या एयरपोर्ट पार्किंग पर सेम गाड़ी, सेम तारीख, ठीक 4 सेकंड बाद फास्टैग से फिर 70 रुपए कट गए, एकदम आइडेंटिकल। सबसे पहली बात, ये कैसा सिस्टम है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि एक ही गाड़ी का 4 सेकंड में 2 बार टोल कट जा रहा है। आपका सिस्टम ये अलाउ कर रहा है तो ये जान लीजिए कि इसका दुरुपयोग करने वाले भी बहुत होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि इस केस में जानबूझ के किया गया है, क्योंकि उसके उस तरीके के तथ्य नहीं है, लेकिन ऐसे तमाम लोग इस लूप होल का फायदा उठा करके स्कैम कर सकते हैं। अगर 4-4 सेकंड में एक गाड़ी का 2-2 बार टोल कट सकता है, यानी कि सिस्टम में वो बग है, वो टेक्निकल एरर है जिसका दुरुपयोग ये टोल अटेंडेंट्स कर सकते हैं। तो ये 2 बार कटा, इसको ले करके एक ट्वीट किया और मैंने ये सारी चीज़ें लिखी भी कि ये कैसे हो सकता है कि भाई 3 मिनट में आपने 70 रुपये 2 बार काट लिए, यानी कि 140 रुपये काट लिए। ये क्या कोई इंस्टॉलमेंट्स में
पार्किंग ली जा रही है। अब इन सब चीज़ों को लेकर के जब इसको ट्वीट किया तो फास्टैग की तरफ से एक रिस्पॉन्स आया जो अब आपके स्क्रीन पर है। फास्टैग NETC यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, फास्टैग की जो एजेंसी है, उन्होंने लिखा है, हाई वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गेट इन टच विद द इशूइंग बैंक्स कस्टमर सर्विस डेस्क टू रिपोर्ट द डबल डिडक्शन इशू। इसको कहा जाता है डबल डिडक्शन इशू। बहुत साधारण तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। अब आप सोचिए कितने सैकड़ों लोगों के साथ हो रहा है, और वो मुझे तब पता चला जब सोशल मीडिया पर यह जाला एक के बाद एक लोगों ने अपनी भी जो स्थिति है, जो उनके साथ हुआ है, वो एक्सपीरियंस भी शेयर किया। यानी कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। बात 70 रुपए के लिए इतना हंगामा मचा रहे हो नहीं है। बात यह है कि जो वाजिब है वो लीजिए, जो नहीं वाजिब है वो आप क्यों ले रहे हैं, जो आपका नहीं बनता वो आपका सिस्टम क्यों लेते चला जा रहा है, और वो भी इतने साल से ये सिस्टम है और अभी तक आपका ये बग ही ठीक नहीं हुआ है। तो NETC फास्टैग लिखता है, दे विल रिव्यू योर कंप्लेंट एंड रेज अ चार्ज बैक फॉर द इनकरेक्टली डिडक्टेड फेयर बेस्ड ऑन इट्स मेरिट, थैंक यू। हमने भी उस पर लिख दिया जी ठीक है भाई, ये करते हैं। तो इस सब के बाद फिर मैंने जो इशूइंग बैंक है उनको फ़ोन किया, उनके कस्टमर सर्विस पे उनको पूरी ये बात बताई। मैं चाहूँगा उसका एक अंश यहाँ पर, जैसे कि वो ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पस के लिए कॉल रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरीके से लोगों के जनहित में, नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट में हमने ये कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना उचित समझा है, जिसमें आप ये कॉन्वर्जेशन सुन सकते हैं। अच्छे से अटेंड किया, लेकिन बातचीत की, और बातचीत में क्या पाया वो जरा सुनिए। नमस्कार, की फास्टैग से बात हो रहा है। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बताएं सर। जी, मेरी गाड़ी थी, ये अयोध्या जी एयरपोर्ट पर मैं किसी को ड्रॉप करके 3 मिनट जी में बाहर निकला, तो ठीक है। एक फास्टैग से उन्होंने 3 मिनट के लिए पार्किंग काट लिया, और अच्छा। एक बार नहीं 2 बार काटा है। मतलब एक ओके, एंट्री है, अगर आप मेरा फास्टैग में डिटेल्स देखें, मैं चेक सुबह कर लेता हूँ सर, इसका सात मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9995। ओके। तो इसमें आप देखेंगे हम्म कि एक हम्म सुबह 7:33 और हम्म 23 सेकंड पर एक बार एंट्री है, और उसके ठीक है। बाद 7:33 और 27 सेकंड पर फिर से पैसा हम्म काटा है। तो टोटल 140 रुपए काट लिए उन्होंने 3 मिनट के लिए। 70 का। हाँ, जी, 70 रुपए काट लिए। तो एक मतलब ये अयोध्या एयरपोर्ट पार्किंग पे ये एक जो 70 कटा है, ये आपका ठीक है। दूसरा जो कटा है इससे बता रहे हैं आप? नहीं, वो तो खैर चलिए, अब मैं वो अलग निपटूंगा कि 3 मिनट के हाँ लिए कोई कैसे सत्तर हाँ रुपए ले सकता है, लेकिन भाई 2 बार तो नहीं काट सकते ना। हाँ, बिल्कुल सर, इसकी कंप्लेन आपकी बनेगी सर, बिल्कुल सर। हाँ डुअल ट्रांजैक्शन हुआ है आपका, या सेम टाइम पे ही हुआ है। हाँ ठीक है सर, मैं इसकी कंप्लेन बना दे रहा हूँ, लाइन पे रहें सर आप। जी 7:33 पे कटा हुआ है 29 तारीख में, और मैसेज आपको 8:50 पे डिलीवर हुआ है। जी ठीक है सर, लाइन पे रहें, कंप्लेन बना रहा हूँ। सुन पाए सर? जी जी, लाइन पे होने के दौरान बताना चाहेंगे सर, चेक करें आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक मैसेज आ गया होगा कंप्लेन के रिगार्डिंग सर। हाँ, ठीक है। आया है। द कंप्लेंट जी फॉर योर ICICI बैंक फास्टैग हैज जी बीन जी रजिस्टर्ड, फिर एक नंबर है, विल बी जी जी, क्लोज्ड इन वो आप 20। कंप्लेन, जी वो कंप्लेन का नंबर है आपका सर, ठीक है। सर 25 दिन और लगेंगे पैसा वापस आने में। नहीं सर, ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, इसके अंदर ही रिजॉल्व होता है, ये मैक्सिमम बताया जाता है कस्टमर को, ठीक है सर। मुझे और कंप्लेन, जी। एक्चुअली ये बताइए कि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, वो कहते हैं हम्म पार्क हमें से मॉल में भी डबल चार्ज कर लिया, एयरपोर्ट पे भी हम्म, डबल चार्ज कर लिया। मैं आपसे पूछना जी चाहता हूँ, ये क्या बहुत शिकायतें आती हैं क्या इस तरीके की कि हाँ डबल बिल्कुल चार्ज? सर, आती हैं, बिल्कुल सर, टोल से बहुत शिकायतें आती हैं सर। तो ये तो बदमाशी भी हो सकती है। सोचिए, अब मैं तो इतना बात कर भी रहा हूँ, लोग अगर ना जी रजिस्टर जी, कराएं तो ये तो पैसा मार लिया मैं उन्होंने। समझ, बिल्कुल सर मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन देखिए क्या है कि कई बार वो जेन्युइन तो नहीं करते हैं, बट क्या होता है कि उन्होंने नंबर इंटर किया तो लास्ट के जो नंबर होते हैं उसमें गलती हो जाती है, या फिर टेक्निकल एरर की वजह से हो जाते हैं, 2 बार डिडक्ट हो जाते हैं। जैसे आपके केस में टेक्निकल एरर हुआ है, ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही अमाउंट डिडक्ट होते हैं, तो उसकी कंप्लेन यहाँ बनती है। चेक होने के बाद आपका अमाउंट अगर गलत कटा रहता है तो आपको ये रिफंड आपको होता है कैसे सर। पता चला कि वो टेक्निकल एरर है और जानबूझ के नहीं किया गया है? ये टेक्निकल एरर ही होता है सर, अगर डुअल ट्रांजैक्शन होते हैं तो टेक्निकल एरर ही होते हैं सर, ठीक है। वो अपने पॉइंट से जबरदस्ती भी तो कर सकता है, जैसे अगर वो दो नहीं बार सर, काट ले।
जनरली तो नहीं होता सर ऐसा, अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट टेक्निकली एरर ही जनरली होते हैं सर। ठीक है जी सर, इंटरेस्टिंग। ठीक है जी जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग से फास्ट सर। तो ये बैंक अटेंडेंट ने ये बताया कि हमने एप्लीकेशन रेज कर दी है, फलाना फलाना, हम ये कर देंगे। फिर ये बताया गया कि इस पूरी प्रक्रिया में 25 वर्किंग डेज लग सकते हैं। आज गलत पैसा कटा है, 25 दिन तक समय लग सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन 25 वर्किंग डेज, ये किस तरीके के सूचना क्रांति के युग में हम हैं कि 25 दिन आपको लग रहे हैं। जब खटखट पेमेंट हो रही है तो खटखट रिफंड क्यों नहीं प्रोसेस हो रहा है? आपको जो भी जांच करनी है वो वाला प्रोसेस जल्दी से क्यों नहीं हो रहा है? उसमें इतना टाइम क्यों? ये है मेरा ऑब्जेक्शन नंबर 1। उसके बाद आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से और लोग इस पर क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने अपने कमेंट्स दिए। बेस आफ्टर 50 नाम के एक हमारे फॉलोअर हैं द रेड माइक के, वो लिखते हैं, हाउ इज दिस सिस्टम अलाउइंग डिडक्शन विद इन 4 सेकेंड्स ऑन द सेम कार? आप देखिए, ये उनका पूरा जो उन्होंने लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है। वो एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि सिस्टम में दोष है ना, और इसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि जो स्कैमची है, जो स्कैम करने का आदी है, जिसका दिमाग बदमाशी में चलता है, वो तो इस बात का दुरुपयोग करेगा। संदीप जी लिखते हैं, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मुझको 3 मिनट लगे और 3 मिनट में ये पार्किंग का अमाउंट कट गया, 2 बार कट गया। लेकिन चलिए एक बार को ये मान लें कि पार्किंग कटी, तो एयरपोर्ट पर ड्रॉप ऑफ का एक टाइम होना चाहिए। यानी कि अगर आप आए और अगर आप बस ड्रॉप करके चले गए, तब तो इस तरीके की पार्किंग तो की ही नहीं ना, गाड़ी तो रुकी ही नहीं बहुत लंबे समय के लिए। अमूमन एयरपोर्ट पर 7 से 8 मिनट का समय दिया जाता है, पहले और कम हुआ करता था। ये चीज़ यहाँ नहीं थी, और इसको लेकर के वो ये कह रहे हैं कि और जगहों पर भी ये देखने को मिला है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट है जो आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, जो दिल्ली के एयरपोर्ट के बारे में भी बिल्कुल ऐसी ही बात बताती है कि एक सज्जन थे, उन्होंने अपनी पार्किंग स्पेस बुक की। आप जानते हैं टर्मिनल 3 पर अगर जैसे आप बहुत दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप अपनी पार्किंग स्पेस प्री बुक कर सकते हैं कि इतने दिन मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी, ये रहे उसके पैसे या ये रही उसकी बुकिंग। आरोप यह है कि उसके बावजूद फास्टैग से कट गया। क्यों? क्योंकि फास्टैग तो स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो आपने तो बुकिंग की, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है और उसमें क्या किसने क्या कमांड ट्रिगर कर दी और उससे डबल पैसे कट गए। अब ये 2 तरीके से हो सकता है। एक तो अपना रिकॉर्ड सीधा रखने के लिए जो टोल अटेंडेंट है वो ऐसे बटन दबा दे, या फिर अपनी मशीन को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दे, या उस तक ये इंस्ट्रक्शन ना आया हो कि प्री बुक्ड है। तो ये है कि पैसा पहले ले लो, बाद में किसी को आपत्ति होगी तो वो देखते रहेंगे, उसमें 25 वर्किंग डेज लगा देंगे। लेकिन आप जिस चीज को सुविधा बोल करके लाए हैं, उसमें आप पब्लिक के लिए कितना बड़ा इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हैं, ये सिस्टम कितना बड़ा इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है, क्या इसके बारे में सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? ये कैसे हो गया कि सिस्टम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहा है? और अगर इस सिस्टम में एक ह्यूमन इंटरफेस है, तो ये कौन ह्यूमन इंटरफेस है जो अपनी नौकरी बचाने के लिए या ज्यादा पैसा कमाने के लिए हो सकता है ये बदमाशी कर रहा हो? ये सिस्टम अब तक दुरुस्त क्यों नहीं किया गया है? इसके अलावा न्यूज़ 18 की रिपोर्ट हमने बता दी। प्रयागराज एयरपोर्ट पर भी एक हादसे को लेकर के एक दर्शक हमारे लिखते हैं, सेम थिंग हैपेंड इन प्रयागराज एयरपोर्ट। तो वो इससे जुड़ा हुआ जो स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये आता है कि अगर ये इतना ज्यादा हो रहा है तो हर बार ये कह देना कि ये टेक्निकल ग्लिच, अगर तो ये इतना बड़ा टेक्निकल ग्लिच है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि फिर तो फास्टैग पर सीरियस सवाल उठने चाहिए। संसद में किसी सांसद को एक सवाल उठा देने चाहिए सरकार से कि ये कितने टेक्निकल ग्लिच हुए हैं फास्टैग के, और अगर एरर बहुत ज्यादा है तो फिर ये सिस्टम बेकार है, फिर तो ये सही नहीं है। कल को आप जीपीएस से इसको पेयर कर देंगे तो उसमें तो फास्टैग भी नहीं होता, यानी कि रेडियो सिग्नल भी रीड करने की जरूरत नहीं है, आरएफआईडी भी रीड करने की जरूरत नहीं है, उसमें तो और स्कैम हो सकता है। तो अगर ये ग्लिच है तो ये ग्लिच इतना ज्यादा क्यों है? इतने सारे लोगों का ये अनुभव कैसे है? जब से ये हम लोगों ने पोस्ट किया उसके बाद से लगातार लोग अपना अपना अनुभव लिख रहे हैं। आई एम श्योर आपका भी अनुभव होगा। ये देखिए, ये एक और
ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं कि ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है साहब, आप शॉपिंग मॉल चले जाइए वहाँ डबल डिडक्शन हो जा रहा है, आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, आनंद विहार का ये वो हवाला दे रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा पैसा ले लिया जाता है। क्योंकि एक तरफ तो बूम बैरियर खुल गया, आपने वो मशीनें लगा दी, आपने फास्ट टैग जो आया था टोल के लिए उसको आपने पार्किंग के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया। अब क्या इस तरीके की ट्रेनिंग हुई है स्टाफ की कि कैसे समझना है? इधर आप पर्ची भी काट देंगे, पैसा ले लेंगे, उधर टोल भी कट जाएगा। जब तक मैसेज आएगा तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत। और इसको लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल आता है पब्लिक अवेयरनेस का। हम में से बहुत सारे लोग ये मैसेजेस बहुत रेगुलरली चेक नहीं करते क्योंकि एसएमएस आता रहता है, तो लगेगा कि हाँ ये कुछ नॉर्मल रन ऑफ द मिल मैसेज होगा। और अगर मैसेज नहीं आएगा तो उसको भी आप टेक्निकल ग्लिच कह देंगे। कौन बार बार जाकर के देखता रहता है? तो देखिए, अब जिस तरीके से तकनीक काम आसान कर रही है, लोगों के लिए 4-5 चीज़ें यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी और जो लोग अपना बता रहे हैं उनके अनुभव से भी। आप क्या कर सकते हैं, और ये करना अब ज़रूरी है क्योंकि फास्टैग सब गाड़ियों में लग गया है, कंपलसरी है। इसके बिना तो आप चल ही नहीं सकते, वरना डबल टोल लग जाएगा। और कौन सी मशीन कहाँ, किस मॉल में गए, किस पार्किंग में गए और किस मशीन ने वहाँ पर काट लिया आपका टोल, आपको क्या मालूम? बाद में ये कंपनी, ये सरकारी कंपनी ये बोल देगी कि अपने बैंक से बात कर लो। कब तक किस किस बैंक से जनता बात करेगी? अगर किसी को स्कैम ही करना है तो वो अपना वो स्कैनर ले करके इधर उधर लगाता रहेगा, डबल डबल कट जाएगा। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सतर्क और जागरूक होना दोनों बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, ऐसी कोई भी चीज आपको पता चले तुरंत शिकायत करिए। अपने फास्टैग इशूइंग अथॉरिटी में आप शिकायत कीजिए, टोल फ्री नंबर पर आप मिलाइए। जो भी नंबर होता है, थोड़ा सा टोल भी लग जाए तो भी आप अपनी शिकायत तो दर्ज कीजिए। ये होना चाहिए कि आपने इस पर आपत्ति दर्ज की। आपत्ति दर्ज होगी तो फिर एक रिकॉर्ड बनेगा, एक रिकॉर्ड तैयार होगा। कोई सांसद ये सवाल पूछेगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से, नेशनल अथॉरिटी, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से, कि बताइए कितने टेक्निकल ग्लिच हुए हैं, बताइए ऐसे कितने डबल डिडक्शन वाले लोगों ने शिकायत की है, बताइए इतना ज्यादा क्यों है ये। उसके बाद ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि 25 दिन किस बात के लग रहे हैं भाई, काहे का डिजिटल इंडिया? जल्दी करिए। अगर खट्ट से टोल कटता है तो खट्ट से रिफंड भी आना चाहिए। नहीं आ रहा तो सिस्टम गड़बड़ है। कि टेक्निकल ग्लिच के पीछे मत छुपिए, सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा, कीप रिकॉर्ड्स। आपका एसएमएस अगर कोई आया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एसएमएस बचा करके रखिए। उसमें जो भी नंबर होता है वो सारी चीज़ें बचा करके रखिए। ये जागरूकता ज़रूरी है। आप इस युग में हैं, जागरूक होना पड़ेगा। दूसरी चीज़, शिकायत की है तो कंप्लेंट नंबर आएगा, वो भी आप बचा करके रखिए। क्योंकि आप नहीं बचाएंगे तो फिर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, बात आई गई हो जाएगी। और जब आप कंप्लेंट कर देते हैं तो उसको फॉलो अप करिए, ये भी ज़रूरी है। हम लोग ये सोचते हैं ना कि भाई जीवन की आपाधापी में अब चलें, क्या यही काम करते रहें? करना पड़ेगा, ये आपकी मेरी मजबूरी है। वरना आप कटाते रहिए अपना टोल, कटाते रहिए पार्किंग में अपना पैसा। अगली बात, अगर इसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है तो फास्टैग का एक नंबर है, वो नंबर टोल फ्री नंबर आप उनकी वेबसाइट से पा सकते हैं, उनकी ईमेल आईडी है। इन सारी चीज़ों पर इसको आप एस्केलेट कर सकते हैं। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब इस चीज़ के पीछे आप नहीं छुप सकते कि भाई क्या क्या देखें। अब आपको आपके जितने एसएमएस आ रहे हैं वो सारे मैसेजेस, खास तौर से आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो टोल क्रॉस कर रहे हैं, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके फास्टैग के टोल, जैसे कि मैं 7:33 पर मेरा पार्किंग का ये पैसा कटा, ये मैसेज 8:50 पर आया। ये सिस्टम का फॉल्ट है। मैं इसको बहुत बहुत महान बात नहीं बताता। आपने वो मैसेज लेट भेजा, ये मैसेज उसी समय आ जाता तो मैं उसी समय वहां पर पार्किंग टोल अटेंडेंट से सवाल पूछ देता। मैसेज तब आया जब मैं घर आ गया। अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं ना। अब चलें इस चीज के लिए लड़ाई करने वापस जाएं अयोध्या एयरपोर्ट? ऐसे नहीं हो सकता ना, लोगों के पास और काम भी होते हैं। तो ऐसे में आप एक काम जरूर कीजिए कि जब भी कोई भी मैसेज आए उस मैसेज को बहुत बहुत रेगुलरली देखिए।
ख़ास तौर से आप किसी मॉल जा रहे हैं, आप अगर किसी पार्किंग में ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर वो उस तरीके का एक सिस्टम लगा हुआ है, तमाम ऐसे ऐप्स आजकल आ गए हैं, पार्क प्लस, और जो पार्किंग से आपका फास्टैग से पार्किंग का पैसा ले लेते हैं, तुरंत अपना SMS चेक कीजिए कि ये मैसेज आया या नहीं। और सरकार से एक सवाल, अपने सिस्टम्स को बेहतर करिए, इस चीज़ के पीछे मत छुपिए कि आप अपना टोकन रेज कर लीजिए, आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा लीजिए और उसके बाद मेरिट के आधार पर आपका केस देखा जाएगा। इस तरीके से आप लोगों में कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करेंगे। लोग जुगाड़ करने लगे हैं इस देश में सरकार जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो अपना फास्टैग स्क्रीन पर लगाते ही नहीं है, वॉलेट में छुपा करके रखते हैं। हालांकि वो रेडियो सिग्नल है, वो आप वॉलेट में छुपाएं या कहीं भी, वो तो अगर अच्छा रीडर हुआ तो वो तो पढ़ ही लेगा, लेकिन फिर भी अब लोग ये सब जुगाड़ करने लगेंगे, तो ये तो मकसद को डिफीट कर देगा ना। तो अगर आप चाहते हैं कि एक वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस हो और आपकी बात पर भरोसा हो, अपने सिस्टम्स को बेहतर करिए। ये सारी जानकारी सार्वजनिक कीजिए कि ऐसी कितनी शिकायतें आ रही हैं, इनके निवारण में कितने दिन लग रहे हैं, आप इतना दिन क्यों लगा रहे हैं, इन दिनों को कम करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं, कितने लाख रुपए इस तरीके से लोगों के नहीं सेटल हुए हैं। सारे लोगों में तो इतनी शिद्दत नहीं होगी ना, लोग हौसला उनका पस्त हो जाता है, एक बार फोन करेंगे, 2 बार करेंगे, कहो उनको पता ही ना हो। तो ऐसे कितने लाखों लाख लोगों के लाखों करोड़ रुपए इस तरीके से डिस्प्यूट में इधर उधर हो गए। इस सब चीज की जानकारी सरकार को देनी होगी और अपने सिस्टम्स को सुधारना होगा। 7:30 बजे का मैसेज 9 बजे नहीं आ सकता, 25 दिन नहीं लग सकते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल में। स्पीड अप, अपने सिस्टम्स बेहतर कीजिए। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।